राधिका और गौरव की नई शादी हुई होती है। राधिका जो ज्यादातर चुप रहती थी, ऐसा जैसे उसका मौन व्रत हो। एक दिन गौरव उससे पूछता है, अच्छा राधिका, तुम हमेशा चुप क्यों रहती हो? कभी भी खुलकर बात नहीं करती? बस ऐसे ही, पता नहीं, मुझे बोलना का मन नहीं करता है। राधिका की आवाज में एक अलग ही ठंडक थी, जैसे वह नहीं कोई और बोल रहा हो। मोहन को समझ नहीं आता यह ऐसा क्यों कर रही है। राधिका रात को 12 बजे बाहर निकलती है गांव में, फिर 1 बजे वापस आ जाती है और अपने कमरे में सो जाती है। अरे भाइयों, इसे इतनी बेरहमी से किसने मारा? इसका तो चेहरा भी ढंग से नहीं दिख रहा। हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? आखिर यह कौन है? मुझे लगता है इसे किसी ने रात को ही मारा है। भाई, मुझे वह कोई इंसान नहीं लगता। इसकी बॉडी देख करो, कुछ और ही है। इतने बेरहमी से कोई जानवर या आदमखोरी मार सकता है? पूरे गांव में डर का माहौल था। किसी को समझ नहीं आता कि उसको किसने मारा। अच्छा सुनो राधिका, तुम्हें पता है ना, गांव में रात में कोई भी आए दरवाजा मत खोलना और ना ही बाहर जाना। अब मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है जी, आप भी सो जाइए, मैं भी सो जाते हूँ। राधिका और गौरव दोनों सोने लगते हैं और राधिका फिर रात को उठती है और बाहर गांव में निकलती है और फिर कुछ देर में वापस आकर सो जाती है। फिर सुबह गांव में, अरे भाई, ये क्या चल रहा है गांव में? कौन इतने पागलों की तरह मारे जा रहा है और मार ऐसे रहा है कि उसका चेहरा तक मिटा दे रहा है? आखिर ये क्या चल रहा है? भाइयों, हमें अब रात में नहीं निकलना चाहिए। अब हमें भी सावधान रहना होगा जब तक उसका पता न चल जाए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब पुलिस भी रात में हाई अलर्ट जारी कर दी और गांव के लोगों को निकलने के लिए मना कर दिया। बस 5 लोग और फिर मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल में से एक बन जाऊंगी और इस दुनिया पर राज करूंगी। सारे भूत प्रेत मेरे गुलाम होंगे। अब तो पुलिस ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं दिखना चाहिए। हाँ जी, चलिए अब सो जाइए, रात बहुत हो गई है। दोनों सोने लगते हैं। फिर से राधिका बाहर निकलती है और उसके खटखट से गौरव उठ जाता है। ये इतनी रात को कहाँ जा रही है? मुझे इसका पता लगाना होगा। गौरव भी उसके पीछे पीछे जाता है और दूर से सब देख रहा होता है। अच्छा, मतलब राधिका एक चुड़ैल के वेश में है। अगले दिन गौरव एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तुम्हारे पत्नी के ऊपर एक चुड़ैल का साया है जो लोगों को मारने के लिए तुम्हारे पत्नी के शरीर का उपयोग कर रही है। मुझे वहां ले चलो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। गौरव उस तांत्रिक को अपने घर पर लेकर आता है और हवन कराता है। तभी राधिका के अंदर की चुड़ैल बाहर आ जाती है और तांत्रिक उसे खत्म कर देता है और राधिका ठीक हो जाती है।